मत छोड़ा करो यार, ब्रांच बहुत आसान है। अभी देख लो, इस वीडियो में पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, अंत तक देख लेना। एक सब्सक्राइब कर देना, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। आप चैनल देखोगे अनलिमिटेड वीडियोस मिलेंगी, पर आपका टारगेट पूरा किया है मैंने, अपनी बात रखी, वीडियोस डाली है, पर मेरा भी अधूरा। एक सब्सक्राइब कर देना बच्चा पार्टी। दिल से दुआ करूँगा 70 80 90 नंबर लाए जो भी सब्सक्राइब करे। जो नहीं करेगा उसके लिए भी दुआ है, पर करोगे तो देखो अच्छा लगेगा। लाइक सब्सक्राइब ही मिलता है, यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलता। ब्रांच अकाउंटिंग पूरा रिवाइज करवा दूंगा इस वीडियो में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए भी दबाओ, अगली वीडियो में ब्रांच के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा दूंगा जिससे पेपर से बाहर नहीं आएगा। तो लगभग ये और वो अगली वीडियो 15 से 20 मिनट में पूरा ब्रांच आपका हो जाएगा। 20-25 मिनट में आप छोड़ करके मत जाओ। ब्रांच का लॉलीपॉप क्वेश्चन आ सकता है, और उससे फिर अदर क्वेश्चंस के लिए भी टाइम बचेगा। क्यों छोड़ना है यार, इन 2 वीडियोस को देख लेना, बहुत बढ़िया काम चलेगा, बिलीव मी। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली नाउ। ब्रांच में 3 टॉपिक्स हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है सर। अब इससे पहले मैं तीनों ही कवर अप करवा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक रूल्स बता दूं। डेबिट और डेबिट प्लस होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस। निशान आता है बड़ी वाली फिगर का, सेम क्रेडिट डेबिट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सर ये क्या करा रहे हैं आप भैया? जनरल एंट्री में इनकी जरूरत पड़ती है ब्रांच के अंदर, जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। अच्छा, ओके सर। अच्छा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। ड्राइंग इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। ये हो गए बेसिक चीजें, बिल्कुल 11th क्लास वाली। अब आते हैं ब्रांच पर। इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्या मतलब होता है? वो ब्रांच जो इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो अपनी मर्जी से काम करती है, हेड ऑफिस से कुछ पूछती नहीं है। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब केवल इतना ही है, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से बनाती है। इंडिपेंडेंसी केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, डिसीजन तो ये भी हेड ऑफिस से पूछ कर ही लेती है। ओके सर, ओके सर। डिपेंडेंट क्या होगी? जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाती, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, अकाउंटिंग के लिए हेड ऑफिस पर ही डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट। फॉरेन ब्रांच का मतलब जो बाहर से बाहर है, उसे फॉरेन ब्रांच कहते हैं। ये हो गए 3 टॉपिक्स आपके ब्रांच के अंदर। ठीक है सर, उनका मीनिंग बता दिया मैंने आपको। ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फॉरेन ब्रांच की, जो कि एक्सपेक्टेड भी है मई 26 के अंदर। प्यारे बच्चों, फॉरेन ब्रांच का क्या होता है? विदेश में है वो ब्रांच, तो उसका ट्रायल बैलेंस किस में बनेगा? विदेशी मुद्रा में बनेगा। अब वो जब फॉरेन करेंसी वाला ट्रायल बैलेंस इंडिया में आता है, तो क्या इंडिया के रुपये वाले ट्रायल बैलेंस में प्लस हो जाएगा? नहीं होगा। रुपी और यूरो, रुपी और डॉलर को कैसे प्लस कर सकते? तो पहले उसे रुपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर इनकॉर्पोरेशन होता है। कन्वर्जन के क्या रूल है? फॉरेन ब्रांच के ट्रायल बैलेंस के ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे, क्लोजिंग को क्लोजिंग रेट पर, इनकम एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पे कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं रेट्स आपको, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं रूल बता दूं, अगर आप हैवी करेंसी से वीकर करेंसी में आओगे, मतलब डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, तो रेट से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर रिवर्स केस है, वीक से हैवी में जाओगे तो रेट से डिवाइड करोगे। ठीक है सर, ठीक है सर। डिपेंडेंट ब्रांच जो अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाती है, डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस में ही होती है, जिसके लिए 3 मेथड हैं, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और फाइनल अकाउंट्स मेथड। ठीक है सर, ठीक है सर। एक इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन नाम का टॉपिक भी मई 26 में एक्सपेक्टेड है। सब्सक्राइब कर दो बच्चा पार्टी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं किया अभी तक तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन क्या होता है? मान लो एक हेड ऑफिस है, उसकी 2 ब्रांच हैं, ए और बी। जब वो दोनों ब्रांच आपस में कोई लेन देन, आपस में कोई ट्रांजैक्शन, आपस में कोई सेल परचेज, खर्चा इनकम कुछ करती हैं, उसे इंटर ब्रांच यानी 2 ब्रांचों के बीच की ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसमें उन दोनों ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल रखने के लिए एंट्रीज जो है वो हेड ऑफिस के थ्रू पास की जाती है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर ब्रांच ए ने ब्रांच बी को कुछ गुड्स सेल किए, तो ऐसा नहीं होगा कि ए के यहाँ सेल की एंट्री पास हो जाएगी, बी के यहाँ परचेज की एंट्री पास हो जाएगी और हेड ऑफिस के यहाँ कुछ होगा ही नहीं। हेड ऑफिस के थ्रू एंट्री घूमेगी, हेड ऑफिस के थ्रू एंट्री घूमेगी। ठीक है सर। तो क्या होगा, क्या होगा? इसके ब्रांच ए जिसने सेल करी है उसके यहाँ एंट्री, ब्रांच बी अकाउंट डेबिट टू सेल नहीं होगी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सेल होगी। ये माना जाएगा कि ब्रांच ए ने बी को नहीं, हेड ऑफिस को सेल करा है। और ब्रांच बी जो परचेज कर रही है उसके यहाँ एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ए ये नहीं होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस होगी। ओह, तो ऐसा माना जाएगा पेपर पे कि वो आपस में नहीं, हेड ऑफिस से पूछ करके ट्रांजैक्शन कर रही है। और फिर हेड ऑफिस के यहाँ क्या एंट्री होगी? हेड ऑफिस के बुक्स में क्या होता है? रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करते हैं और सप्लाइंग ब्रांच को क्रेडिट करते हैं हेड ऑफिस के बुक्स में। रिसीविंग ब्रांच गुड्स रिसीव कौन कर रहा है? ब्रांच बी को डेबिट करेंगे। सप्लाइंग ब्रांच गुड सप्लाई कौन कर रहा है? ब्रांच ए, उसको क्रेडिट करेंगे। ब्रांच बी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ए अकाउंट। अब आते हैं जनरल एंट्रीज पर। जनरल एंट्रीज पर आसान, बहुत ही आसान पार्ट है जनरल एंट्री वाला। पहली जनरल एंट्री, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच की बुक्स में गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। अगर उनमें से कुछ गुड्स ब्रांच ने वापस लौटा दिया हेड ऑफिस को, डिफेक्टिव है कोई भी और कारण, तो वही ऊपर वाली एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी। ब्रांच के खर्चे, ब्रांच एक्सपेंसेस ब्रांच ने ही पे किए हैं,
ब्रांच एक्सपेंसेस में दो केस हो सकते हैं, एक तो ब्रांच का खर्चा ब्रांच ने ही पे किया, दूसरा ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस ने पे किया। तो पहले ब्रांच का खर्चा ब्रांच ने पे किया, हेड ऑफिस का कोई एंट्री नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, ब्रांच क्या एक्सपेंसेस टू बैंक। अगर अगला केस ब्रांच का खर्चा अगर हेड ऑफिस पे कर दे तो भैया एक्सपेंस तो ब्रांच की बुक्स में डेबिट होगा, लेकिन बैंक हेड ऑफिस का क्रेडिट होगा, क्योंकि पेमेंट हेड ऑफिस ने करी है। तो ब्रांच के यहाँ एक्सपेंसेस डेबिट होगा, हेड ऑफिस के यहाँ बैंक क्रेडिट होगा। तो एंट्री पूरी कैसे होगी सर? ब्रांच के हेड ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट करके, हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच अकाउंट को डेबिट करके। ऐसे ही परचेज वाला केस है, ऐसे ही परचेज वाला केस है। ब्रांच ने गुड्स परचेज किए, पेमेंट भी ब्रांच ने करी, तो ब्रांच की एंट्री होगी परचेज टू बैंक, हेड ऑफिस के यहाँ कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर ब्रांच ने गुड्स खरीदे और पेमेंट हेड ऑफिस ने करी है, तो परचेज तो डेबिट होगा ब्रांच के यहाँ, लेकिन बैंक क्रेडिट होगा हेड ऑफिस के यहाँ, और एंट्री पूरी होगी ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस को क्रेडिट करके और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट को डेबिट करके। ठीक है सर। देयर आफ्टर अगला केस, अगर ब्रांच ने उधार गुड्स खरीदे तो परचेज टू क्रेडिटर, ये तो आप जानते हैं। उसके बाद जब पेमेंट की बारी आएगी, पेमेंट ब्रांच ही कर रही है, तो क्या होगा? क्रेडिटर टू बैंक, ब्रांच के यहाँ, हेड ऑफिस के यहाँ कोई एंट्री नहीं। और अगर उधार खरीदा सामान ब्रांच ने और पेमेंट कर रही है हेड ऑफिस, तो क्रेडिटर तो खत्म हो जाएंगे ब्रांच के, क्रेडिटर तो डेबिट हो जाएंगे ब्रांच के यहाँ, लेकिन बैंक क्रेडिट किसका होगा? हेड ऑफिस का। तो एंट्री पूरी कैसे होगी? ब्रांच के यहाँ हेड ऑफिस को क्रेडिट करके, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट को डेबिट करके। अगला केस, ब्रांच ने सेल कर दी, सेल के टाइम पे अगर नगद सेल करिए तो ब्रांच के यहाँ कैश टू सेल, उधार करिए तो डेटर टू सेल। पैसा मिलेगा तो मान लो ब्रांच ने सेल करी थी उधार और ब्रांच को ही पैसा मिल रहा है, तो बैंक टू डेटर ब्रांच के यहाँ, हेड ऑफिस के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। मान लो सेल करी थी उधार ब्रांच ने, पैसा मिल रहा है हेड ऑफिस को, तो क्या होगा? पैसा हेड ऑफिस के यहाँ आएगा और डेटर्स खत्म हो जाएंगे ब्रांच के। तो एंट्री कैसे पूरी होगी? यहाँ हेड ऑफिस को डेबिट करके और यहाँ ब्रांच को क्रेडिट करके। हेड ऑफिस ने कुछ पैसा भेजा है ब्रांच के पास, तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच टू कैश और ब्रांच की बुक्स में कैश टू हेड ऑफिस। अगर उल्टा केस होगा, ब्रांच कुछ पैसा हेड ऑफिस भेजेगी, तो यही एंट्री दोनों के यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगी, यही एंट्री दोनों के यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है सर। ये तो मैंने करा दिया आपको। हेड ऑफिस का खर्चा हेड ऑफिस ने पे किया, तो हेड ऑफिस की बुक्स में एक्सपेंसेस टू बैंक, ब्रांच के यहाँ नो एंट्री। हेड ऑफिस का खर्चा ब्रांच ने पे कर दिया, तो एक्सपेंसेस टू डेबिट होगा हेड ऑफिस में, बैंक क्रेडिट होगा ब्रांच का। एंट्री पूरी करने के लिए हेड ऑफिस में ब्रांच को क्रेडिट कर देंगे और ब्रांच में हेड ऑफिस को डेबिट कर देंगे। ठीक है सर जी, इतना ध्यान रखिए बच्चा पार्टी। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अब की बार इंटर पार AIR। धन्यवाद।